हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता आपके अपने न्यूज़ चैनल सीखो कुछ नया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा अपने बारे में कि आप सभी कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये भी हमें मेंशन करिएगा। तो आज हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक्स जीके। तो वन लाइनर के रूप में कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। तो आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि चीन की राजधानी क्या है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया का प्रकाश कुंज, हिंदी में एशिया का प्रकाश कुंज और इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट जो है भारत के, वो सर्वोच्च सेनापति होते हैं। और हमारे भारत में 3 सेनाएं हैं, एक आर्मी है, एक एयरफोर्स है और एक नेवी है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो आपको अलग से ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ठीक है। और विटामिन ई आता है, तो विटामिन ई जो है उससे बांझपन की समस्या होती है। और आपको पता होना चाहिए विटामिन ई है वो सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो आप इस कंडीशन में आंसर करेंगे बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और इसके अलावा जो विटामिन बचते हैं वो सारे वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। हम आगे हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल हमारे तमिलनाडु का है। ठीक है। तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब है। भांगड़ा तो आपको पता ही होगा कि पंजाबी लोग भांगड़ा बजाते हैं। तो इस तरह से आप पंजाब के साथ भांगड़ा याद कर लीजिएगा। गिद्धा बस आपको अलग से मेंशन करना है कि वो पंजाब का लोक नृत्य है, फोक डांस जिसको कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए टोटल कितने क्लासिकल नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य उनकी संख्या कितनी है? तो 8 है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। टेलीविज़न का आविष्कारक किसने किया? मतलब आविष्कारक कौन है टेलीविज़न के? 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो J.L. बेयर्ड, आप अक्सर देखते होंगे J.L. बेयर्ड लिखा मिलता होगा, लेकिन J.L. का जो फुल फॉर्म है वो जॉन लोगी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली हमारी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है। इस टाइम आपको एक करंट का क्वेश्चन है कि जो थाऊ मांगुर मछली होती है वो जहाँ प्रजनन करती है वहाँ पर अलग जितनी मछलियाँ होती हैं वो सारी मर जाती हैं। तो ये क्वेश्चन करंट का है कि थाऊ मांगुर मछली का जो प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ये पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जहाँ पर ये प्रजनन होता है थाऊ मांगुर मछली का, वहाँ पर सारी जो और मछलियाँ होती हैं उन सबकी डेथ हो जाती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर है इसका भगत सिंह ने दिया था। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो कब हुआ, तो 1919 में हुआ। अगर आपसे डेट पूछ ली जाती है तो आप डेट बताएंगे 13 अप्रैल को हुआ था। अभी जल्दी ही इसका 13 अप्रैल आया था, तो इसकी वर्षगांठ बनाई गई थी। और कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, तो आप आंसर करेंगे सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि साल्टर्स की हत्या किसने की थी, तो साल्टर्स की हत्या जो की गई थी वो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे जी थे जिन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। ये भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये बहुत ही पूछा जाता है। सरोजनी नायडू की पहली राज्यपाल कहाँ थी, यूपी की ही थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, लेकिन बनी कहाँ थी, यूपी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, संतोष यादव जी। ये कहाँ से बिलोंग करती थी, पूछा जाता है संतोष यादव के बारे में। तो भारत की थी ये, जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, जो कि एक महिला थी। ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम में हम ऐसी ही कुछ अच्छी वीडियो आपके लिए लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय द्वारा। और नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ बनता है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप इस कंडीशन में क्या बताएंगे, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए ब्रह्म समाज में बा ले लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय ने। तो आप ब्रह्म से बा ले लीजिए और राजा से रा ले लीजिए, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ये पता चल जाएगी कि मतलब रब जोड़ दीजिए, रा और बा दोनों रब हो जाएंगे। तो रब मतलब रा से क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये देखिए याद करने की ट्रिक है, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है और आपको याद रखने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये बता दिया। मैंने भी ऐसे ही याद किया था, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था उनके बचपन का नाम, मतलब मूल नाम, बचपन का नाम ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। लेकिन 3 चीज़ें याद रखिएगा, पूछी जाती हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज की स्थापना किसने करी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, राजा राम मोहन जी ने करी। तो ये पूछा जाता है तीनों क्वेश्चन, तीनों में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जी और राजा राम मोहन राय जी तीनों मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया,
तो 1498 ईस्वी में भारत आए थे। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि भारत में वो कौन से स्थान पर आए थे, तो कालीकट आए थे। कालीकट का है केरल में, और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे, पुर्तगाली थे। और सबसे पहले जो भारत में आए थे, आने का जो क्रम है, सबसे पहले हिस्ट्री का ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे पहले लास्ट में कौन गया। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए भी थे और पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ है, जयपुर राजस्थान, राजस्थान की राजधानी ही है जयपुर। ठीक है। और जयपुर आ गया तो आपको मैं बता देती हूँ कि इस टाइम कोरोना की वजह से जयपुर भी इस टाइम फेमस रहा है, क्योंकि वहाँ भीलवाड़ा मॉडल तैयार किया गया था और भीलवाड़ा क्वारंटाइन सेंटर भी था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और राजस्थान तो आपको पता ही होगा, उदयपुर भी फेमस में रहा, इस टाइम चर्चा में काफ़ी रहा क्योंकि कोरोना की वजह से सब। और आपको ये भी पता होना चाहिए, करंट में क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो दिल्ली में नरेला है। दिल्ली में एक जगह है नरेला, जो कि 9 सैनिकों के द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपके लिए काम आएगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। तो विजय घाट नाम है। पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है, तो विजय घाट। याद रखिएगा, पूछा जाता है। और महाभारत के रचयिता कौन है। और महाभारत के रचयिता आपको पता होना चाहिए कि महर्षि वेदव्यास जी है। और महाभारत का दूसरा नाम ही क्या है, जय संहिता है। ये भी याद रखिएगा, हिस्ट्री में अगर आप रिसेंट बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये मिलेगा कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। और महाभारत का दूसरा नाम भी पूछा गया है, तो जय संहिता है। ठीक है। अर्थशास्त्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। चाणक्य जी ने। चाणक्य जी का नाम ही कौटिल्य था। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र की, लेकिन अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, उसका जनक किसको कहा जाता है, तो आप इस कंडीशन में एडम स्मिथ बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, जब संविधान बना था तब की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आपको पता ही होगा संविधान तैयार होने में कितना दिन लगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जापान प्रसिद्ध है।
जापान की राजधानी आपको पता ही होगा टोक्यो है। टोक्यो इस बार टोक्यो ओलंपिक क्या हो गया, स्थगित हो गया है। 143 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्थगित हुआ है, मतलब बढ़ा दिया गया है। अब जो अगली बार होगा 2021 में, वो सऊदी अरब में होगा। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? गोवा हो गया। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। याद रखिएगा, गोवा की राजधानी भी पता होनी चाहिए, पणजी है, ठीक है। प्रमोद सावंत वहाँ के सीएम हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। और गोवा के बारे में पणजी है, और कोंकण रेलवे निकलती है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन तीनों स्टेट से कोंकण रेलवे निकलती है। कोंकणी भाषा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो गोवा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पता होना चाहिए आपको। महादई नदी कहाँ पाई जाएगी? तो गोवा में पाई जाती है, ये भी पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का है प्रसिद्ध त्यौहार, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा।